आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखिए तथा प्रयुक्त अक्षरों के अर्थ भी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी चुंबक दे रखा है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण क्या है पे, तो बात करते हैं हम। हमारे पास क्या चुंबकीय द्विध्रुव, ये हो गया हमारा, क्या होगा, एक तरह से एक चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। ठीक है, अब द्विध्रुव क्या बनता है, एक्स का एक पोल क्या हो गया यहाँ पे एस और दूसरा पोल यहाँ पे हो गया हमारा एन। ठीक है, एन और एस पोल हो गए। अब इसकी लंबाई है यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसकी जो छड़ की लंबाई है हमने मान ली क्या है यहाँ पे एल लंबाई है। ठीक है, छड़ की लंबाई हमने मान ली एल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके किसी बिंदु पी पर एक्स पर हम क्या है, ये क्या होगी, एक तरह से इसकी एक्स ही होगी यहाँ पे, और एक्स पर किसी बिंदु पी पर इसकी क्या है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से मैंने माना कि एन ध्रुव के कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है यहाँ पे इधर है, जिसको मैंने मान लिया यहाँ पे V1, और जो एस ध्रुव है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसके विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे ये हो जाएगी B2। ठीक है, अब ये B2 हो गई तो यहाँ पे हमें क्या है, इन दोनों के कारण यहाँ पे क्या है, एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब एक तरह से अगर बात करना चाहूँ यहाँ पे एक तरह से, तो इसके लिए अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा कि माना कि एक एम प्रबलता का हमारे पास क्या है, चुंबकीय छड़ है, एक तरह से चुंबकीय छड़ है एक तरह से, जिसकी प्रबलता क्या है यहाँ पे एम है, स्मॉल एम प्रबलता है, उसकी प्रबलता है स्मॉल एम। क्या है उसकी प्रबलता, माना हमने माना छड़ चुंबक की एम प्रबलता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पे चुंबकीय बी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोनों का B1 और B2 का मान हमें निकालना पड़ेगा, और B1 का मान अगर देखेंगे तो B1 बराबर क्या होता है हमारे पास कोई चुंबक ऐसे इस तरह से चुंबक होती है। ठीक है, और उसकी प्रबलता क्या है यहाँ पे एम होती है। ठीक है, प्रबलता उसकी एम होती है, और उसकी लंबाई अगर मान लेते हैं क्या है, एक अगर उस बिंदु को अगर यहाँ पे बांधते हैं एक तरह से बी, ये कोई पी बिंदु मान लिया, और इस पी बिंदु पर हमें क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, द्विध्रुव है एक तरह से। ठीक है, द्विध्रुव है, तो यहाँ पे अगर इसके दिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं तो क्या होता है, μ0 एम गुणा 1 क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी, जो यहाँ पे आर दूरी पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये सूत्र हम यहाँ पे उपयोग में करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये μ0 m गुणा 1, ये क्या है, स्मॉल एम है, जो कि क्या है प्रबलता है इसकी, और बटा एम क्या हो जाएगा, ये आर दूरी। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इस ध्रुव के बीच की दूरी हो जाएगी यहाँ पे एन से पी के बीच की दूरी, क्या वो दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पे कितनी। तो पहले तो हम यहाँ पे इसके मध्य बिंदु से दूरी देख लेते हैं कि ये दूरी हमने मान ली यहाँ पे क्या है दूरी, ये आर दूरी है। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु और इसकी कुल दूरी क्या है, एल है, तो यहाँ पे ये दूरी क्या हो जाएगी इसकी एल बटा 2। तो इसका मतलब कुल दूरी यहाँ पे 4 पाई, और इस बिंदु को मैंने ले दिया यहाँ पे ए बिंदु और ये बी बिंदु, तो ये हो जाएगी यहाँ पे ए पी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए पी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो बी वन बराबर अगर देखें तो μ0 m बटा 4 पाई, और ए पी का मान क्या है, यहाँ पे ए पी के मान देखते हैं तो आर माइनस एल बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आर माइनस एल बटा 2 का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ से एन पी की दिशा हो जाएगी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसके बाद में देखें तो यहाँ पे बिंदु पी पर एस यानी एस ध्रुव है, उस ध्रुव के कारण अगर लिखेंगे तो उसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो B2 है, जो कि क्या हो जाएगी यहाँ से μ0 m गुणा 1, जो कि क्या है स्मॉल एम जो प्रबलता है उसकी, और बटा 4 पाई आर स्क्वायर, जो आर कितनी दूरी हो जाएगी यहाँ से, आर तो हमने मानी ही है ये, और एल बटा 2 और जुड़ जाएगी इसमें, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी इसके लिए, आर प्लस एल बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जिसकी दिशा क्या होगी यहाँ पे एक तरह से पी बी हो जाएगी यहाँ पे, यानी इसकी दिशा क्या है, पी बी दिशा है इधर की तरफ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा B2 का मान। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये दूरी हमारी एन से ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, एक तरह से एन पी की दूरी जो है आर एन पी है, वो दूरी क्या है, कम है किससे, जो आर बी पी कर रहे हैं यहाँ पे।
पी बी कर रहे थे। तो ये दूरी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, B2 के लिए क्या हो जाएगा, कम होगा, और B1 के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अगर नेट चुंबकीय परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2। ठीक है, B1 माइनस B2 हो गया। और इन दोनों का क्या है, हाँ हम क्या लेंगे, एक तरह से मापांक भी ले सकते हैं। तो मैं क्या, अगर दोनों तरफ से अगर देखूंगा तो यहाँ पे म्यू नॉट बटा एम, म्यू नॉट एम बटा 4 पाई, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैंने इसको क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, म्यू नॉट एम बटा 4 पाई। ठीक है, और इसको दोनों को तरफ हमारे कॉमन लिया तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, एक माइनस 1/r-l बटा 2 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, 1/r+l बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया हमारा यहाँ पे। अब ये क्या है, माइनस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये हो गया हमारा मान। अब इसको आगे हमें हल करना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी यहाँ पे ये आ रही है। अब इसको अगर आगे हल करते हैं तो यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेके जो मान आता है हमारा एक तरह से, वो मान इसको अगर हल करके लिखता हूँ तो मैं सीधा मान यहाँ पे लिखना चाहूँगा, या इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से a माइनस बी और a प्लस बी। तो दोनों को अगर हल करेंगे तो ये तो होंगे r² माइनस एल स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा यहाँ अंदर। और ऊपर जो बचेगा यहाँ पे क्या, r+l बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस r माइनस एल बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मान। अब आगे इसको अगर हल करते हैं यहाँ से तो b का मान जो हमारा निकल के आता है, म्यू नॉट एम स्मॉल m बटा 4 पाई। ठीक है, 4 पाई, और इसको अगर यहाँ पे हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 2r बटा क्या हो जाएगा यहाँ से, r² माइनस एल स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई चुंबक हमारे पास l लंबाई की कोई चुंबक है इस तरीके से। ठीक है, और इसकी ध्रुव प्रबलता क्या है, m है। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण, इसको स्मॉल m है इसकी चुंबकीय आघूर्ण ध्रुव प्रबलता, और उस चुंबकीय आघूर्ण को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम, कैपिटल M के द्वारा, बड़े वाले M के द्वारा। तो चुंबकीय आघूर्ण किसका क्या हो जाएगा, m गुणा l हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या अगर देखेंगे तो एक तरह से b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट m बटा 4 पाई। ठीक है, और इस m को अगर अंदर ले आता हूँ तो स्मॉल m गुणा l क्या हो जाएगा, एक तरह से गुणा 2r बचेगा, और नीचे अगर देखेंगे तो r² माइनस एल स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसको अगर m गुणा l को अगर लिखना चाहेंगे, m गुणा l मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 बार लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये अंदर नहीं, बाहर नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें आगे तो b बराबर अगर देखेंगे तो म्यू नॉट बटा 4 पाई, इसको हम कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित कर सकता हूँ, और कैपिटल M के द्वारा इसको प्रदर्शित करता हूँ यहाँ से, तो ये मान आ जाए, आगे आता है यहाँ पे 2r बटा r² माइनस एल का स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें एक कंडीशन हम मानते हैं कि जो लंबाई l है, यानी l लंबाई है, जो छड़ की लंबाई है वो क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ पे बहुत छोटी है किसकी तुलना में, जो हम यहाँ पे जो दूरी मान रहे हैं इसकी r की तुलना में, यानी इस बिंदु पे r बिंदु पर कहीं पे निकाल रहे हैं, वो छड़ की जो लंबाई मान रहे हैं वो उसकी तुलना में हम कम मान रहे हैं। ठीक है, अगर उसकी तुलना में कम मान रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, अगर देखेंगे तो यहाँ से जो मान आएगा एक तरह से l² बटा 4 का मान क्या है, एक तरह से हम क्या नगण्य मान सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से l² बटा 4 का मान अगर l² बटा 4 जो कि क्या है, बहुत है, छोटा है, लेस देन है छोटा, तो यहाँ पे इसको अगर इसको नगण्य मानते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल M गुणा 2r बटा 4 पाई गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ से r की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। तो यहाँ से अगर r का मान इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 बचेगा। तो यहाँ पे अगर आगे इसको देखते हैं तो b बराबर जो मान हमारा निकल के आता है यहाँ पे, म्यू नॉट m गुणा 2 बटा क्या हो जाएगा यहाँ से 4 पाई r³। ठीक है, 4 पाई r³ निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर किसी बिंदु पर r बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो छड़ के कारण x पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो वो क्या होती है यहाँ पे, μ0 m गुणा 2 बटा 4 पाई r³ होती है। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।